आज मैं आपको बीए पाठ तृतीय के होम साइंस सेकंड के इकाई 2 के बारे में क्रिएटिविटी या सृजनात्मकता के बारे में बताऊंगी। अगर हम सृजनात्मकता का शाब्दिक अर्थ लें तो वो है निर्माण करने की योग्यता, और हम ये भी कह सकते हैं कि उत्पन्न करना, या हम कल्पना करते हैं उत्पत्ति वगैरह, अनोखी मानसिक प्रक्रिया या मानव कल्पना एक उत्पाद है से लिया है क्रिएटिविटी। या सृजनात्मकता में भिन्न भिन्न नवीन चीज़ों का निर्माण होता है। और स्टेन के अनुसार जब किसी कार्य का परिणाम नवीन हो तो किसी अमुक समय में किसी समूह विशेष द्वारा उपयोगी, लाभकारी, संतोषजनक समझ स्वीकार कर लिया गया हो तो उस प्रक्रिया को सृजनात्मक प्रक्रिया कहते हैं। टेलर ने कहा कि एक सृजनशील एवं अन्वेषक व्यक्ति कम खर्चीले उपकरणों से कम समय में जिस कार्य को करेगा उसी काम को कम योग्यता वाले व्यक्ति अधिक समय में और अधिक उपकरण के व्यय से करेगा। फिर इसी तरीके से सीवी गुड ने कहा कि सृजनात्मकता के निम्न कारक बताए उन्होंने कहा सहचर्य, आदर्श क्षमता, मौलिकता, अनुकूलता, लोचका, निरंतरता यानी फ्लेक्सिबिलिटी और तार्किक मूल्यांकन करने वाले व्यक्ति ही योग्य हैं, वो क्रिएटिव होते हैं और उनमें क्रिएटिविटी होती है। एसोसिएशन मतलब जोड़ के किसी चीज़ को समझ पाते हैं। आदर्शात्मक क्षमता होती है उनमें। मौलिकता अपनी ओरिजिनलिटी होती है। एडिशनल फ्लुएंसी होती है। एडेप्टिवनेस होती है, किसी भी परिस्थिति के साथ उसको सामंजस्य पर पैदा कर पाते हैं। और फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है उनमें, और लॉजिकल या तार्किक मूल्यांकन करने की योग्यता भी होती है। तो सृजनात्मकता तीव्र बुद्धि का द्योतक है, और हम उनको सृजनशील व्यक्ति जो हैं वो जीनियस होते हैं। वो नया करने का सोचते हैं, नया करके दिखाते हैं, और उनके अंदर और 5 तत्व सृजनशील व्यक्तियों में पाए जाते हैं। संज्ञान, केंद्राभिमुख चिंतन, केंद्र विमुख चिंतन, स्मृति और मूल्यांकन। जो उन्मुख सोच होती है, जो उनकी सोच जो लोगों की सोच नहीं है उससे बढ़कर होती है, तो उसे बोलते हैं केंद्र विमुख चिंतन या डाइवर्जेंट थिंकिंग। तो लक्ष्य, इसमें इसकी विशेषताएं क्या होनी चाहिए? लक्ष्य निर्देशित होना चाहिए, लचकशीलता होनी चाहिए, फ्लैक्सिबिलिटी, मौलिकता होनी चाहिए, ओरिजिनलिटी होनी चाहिए, नवीन चीज़ों का निर्माण करने की सोच होनी चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए, डाइवर्जेंट थिंकिंग यानी कि केंद्र विमुख चिंतन होना चाहिए। उन्मुक्त चिंतन भी कह सकते हैं कि वो केंद्र विमुख चिंतन करेगा तो उसमें सृजनात्मकता की विकास नहीं होगा जितना केंद्र विमुख में होगा। और चिंतन के माध्यम से बालक अपनी कल्पनाओं को पहले उस नवीन वस्तु का चित्रण अपने मस्तिष्क में अंकित करता है, फिर वास्तविक रूप प्रदान करता है। जैसे हवा में उड़ने या एरोप्लेन के बारे में सोच किया था वैज्ञानिकों ने, तो ये जो था वो केंद्र विमुख चिंतन था। पहले कल्पनाशीलता में था और फिर उसके बाद में ओरिजिनल उन्होंने हवाई जहाज वगैरह बना के पूर्ण किया। चिंतन का तरीका, हम किस तरीके से सोच करते हैं, बुद्धि का पर्याय नहीं कहेंगे, ये बुद्धि से भिन्न है। चिंतन की स्थिति मानसिक क्रिया होती है जिसके कारण किसी भी नई वस्तु, मौलिक उत्पाद का सृजन होता है। हम अपना एक इंडिविजुअलिटी रखते हुए काम करते हैं। फिर आता है नियंत्रित कल्पना। हमें क्या है इस पर नियंत्रित कल्पना है जिससे किसी न किसी उपलब्धि को निर्देशन प्राप्त होता है, चाहे वो चित्रकारी का क्षेत्र हो, मांडने का हो, रंगोली का हो, मूर्ति बनाने का हो। सामाजिक स्वीकृति प्राप्त करना भी ज़रूरी है, और जब तक ये वस्तुएं सृजनात्मक के अंतर्गत कदापि नहीं गिनी जाएंगी जब तक विध्वंसकारी हों, जैसे अपन एटम बम वगैरह जो हैं
ये दूसरों के नष्ट करने के लिए हैं, या आप परमाणु बम जो हैं वो भी सृजनात्मक इसलिए नहीं क्योंकि ये विकासशील नहीं है, विनाशशील है, विध्वंसात्मक है। फिर मानसिक खेल का प्रकार हो सकता है ये। उन्होंने कहा कि मस्तिष्क को संगठित, विस्तृत और काल्पनिक क्रिया है, यह सही दिशा और नवीन निर्माण की ओर अग्रेसित होती है। फिर सृजनात्मकता के परिणाम सदैव प्रशंसनीय होते हैं और एक मापनीय व्यवहार होता है। साहसी होना भी ज़रूरी है और रिस्क लेना भी हमारे लिए ज़रूरी है। तो अगर हम संक्षिप्त में सोचें तो हमारा लक्ष्य निर्देशित होना चाहिए, उसमें इंडिविजुअलिटी होनी चाहिए, क्यूरोसिटी होनी चाहिए, नियंत्रित कल्पना होनी चाहिए, मानसिक खेल का एक प्रकार होना चाहिए कि हम किस तरह से इसको प्रोड्यूस करेंगे, समाज के लिए ये लाभदायी होना चाहिए, साहसी और निर्भीक होना चाहिए और इसमें लचील, फ्लेक्सिबिलिटी कहना चाहिए, नवीन और भिन्न चीज़ों का निर्माण होता है, केंद्र विमुक्त चिंतन कहलाता है ये, और परिणाम सदैव प्रशंसनीय रहता है और ये एक मापनीय व्यवहार है। हम कह सकते हैं कि उसका IQ बहुत हाई है। फिर आते हैं सृजनात्मकता के सिद्धांत, जिसमें फ्रॉइड ने कहा कि सृजनात्मकता के विकास के संबंध मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उनका मानना था कि संसार के प्रत्येक प्राणी में कुछ न कुछ मूल प्रवृत्तियां पाई जाती हैं और मूल प्रवृत्ति से उत्पन्न व्यवहारों में समानता देखने को मिलती है। जब कोई व्यक्ति मूल प्रवृत्तिजन कार्यों में हटकर कुछ नवीन भिन्न कार्य करता है तो वो अपनी सोच, समझ, अंतर्दृष्टि का उपयोग करके किसी नवीन चीज़ का सृजन करता है और इस नवीन चीज़ को सृजन करना ही सृजनात्मकता कहलाती है। तो उन्होंने मनोवैज्ञानिक जो फ्रॉइड थे, उन्होंने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत पर सृजनात्मकता को सिद्धांत दिया। फिर एक थे गेस्टाल्ट का, उनका मानना था कि समस्या प्रधान कार्यों का हल व्यक्ति अपनी सूझबूझ से करता है, अंतर इंसाइट से करता है और सृजनशीलता के लिए अवसर उपलब्ध कराती है। दूसरे शब्दों में यही सूझबूझ एवं अंतर्दृष्टि सृजनात्मकता के लिए आधार प्रदान करती है और नवीन कार्य करने के लिए प्रेरित करती है और इस तरह वो नवीन कार्यों को सृजन करता है। तो इनके अनुसार अंतर्दृष्टि और सूझबूझ हमारी इसके लिए सृजनशीलता के लिए जवाबदार है। फिर साहचर्य का सिद्धांत, एसोसिएशन, यानी कि हम किसी को किसी चीज़ से जोड़ के पहले से विद्यमान वस्तुओं, पदार्थों के मध्य संबंध स्थापित करना। प्रत्येक व्यक्ति के प्रकृति प्रदत्त क्षमता होती है, वो विभिन्न वस्तुओं और पदार्थों के बीच संयोजन एवं साहचर्य का स्थापित कर लेता है और संयोजन का यही क्रिया सृजनात्मकता कहलाती है। जब किसी व्यक्ति के उपलब्ध तत्वों, पदार्थों के मध्य साहचर्य स्थापित करने की क्षमता का विकास हो जाता है तो नवीन वस्तु का सृजन हो जाता है और मौलिक विचार प्रस्तुत करता है, अतः इसे सृजनशील कहते हैं। फिर जन्मजात शक्ति का सिद्धांत, उनका मानना है कि ये गुण प्रकृति प्रदत्त होता है और उन्हें जन्म से ही गुण ईश्वरीय वरदान से प्राप्त होते हैं और चिंतन वगैरह मिलता है, जन्म से सृजन का गुण पाया जाता है और वो महान कलाकार, चित्रकार, इस तरीके से बनते, शिल्पकार, संगीतकार बनते हैं क्योंकि उनकी जो आनुवंशिक गुण हैं वो चले आ रहे हैं। फिर इच्छा शक्ति का सिद्धांत, इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास होता है, वो सृजन के कार्य में दिन रात जुड़े रहते हैं और नवीन चीज़ों का निर्माण करते हैं, समय, शक्ति, धन का व्यय संग्रहित करते हैं और अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के बदौलत महान कवि, लेखक, हीरो बन जाते हैं। फिर प्रतिष्ठा का सिद्धांत, कुछ समाज में अपनी प्रतिष्ठा पाने के लिए सृजन का कार्य में लग जाते हैं। सृजन पाने की ललक ही उन्हें सृजनात्मकता के लिए प्रेरित करती है। और आत्म प्रेरणा का सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार कुछ व्यक्ति स्वयं को आत्म प्रेरित होकर नवीन और मौलिक कार्य करते हैं और उनकी आत्म प्रेरणा ही सृजनशीलता की ओर ले जाती है तथा ये नवीन वस्तुओं का सृजन करते हैं।
बालकों में सृजनात्मकता का बहुत महत्व है। वो उन्हें अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। सृजनात्मकता से ज्ञान की प्राप्ति होती है। उनका